ख़वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने इंतहाई मोतबर और मोहतरम दोस्त मंझे हुए सियासतदान कमर ज़मान कायरा साहब को दावत दी है। कायरा साहब, वेलकम टू द शो। और क्वेश्चन आपने सुन लिया। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल आफ्ताब साहब, इस वक्त हुकूमत की जामद है। अच्छा, जी का जाना ठहर गया है। सुबह गया या शाम गया? अब सुबह शाम भी नहीं है, अभी गया। ऐसी सूरत हाल होने वाली है। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है और मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन अगर आपको अपनी हतमी शिकस्त सामने नज़र आ जाए, उसकी वजूहात जो भी हों, उसको भी फिर ग्रेसफुली कबूल करते हैं और फिर दोबारा शुरू करते हैं। ये सियासत कोई एक दफ़ा का तो काम है नहीं। तो हुकूमत तो जाने वाली है। अब क्योंकि हमारा माजी बड़ा साजिशों से पुर है और बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ रही हैं और यहाँ पे हुकूमतें गिराई और बनाई जाती रही हैं, तो हमारा पूरा एक जिस तरह हमारा बना हुआ है ना, जो स्ट्रक्चर, एक थिंकिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है दिमागों में, ठीक, पाकिस्तानी सोसाइटी का, उसमें में साजिश के बगैर चीज़ें आगे चलती नज़र ही नहीं आती। हम समझते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ना। ये कैसे हो सकता है कि सब कुछ न्यूट्रल हो जाए? ये कैसे हो सकता है? हम उसके यूज़ टू नहीं हैं। तो उसकी भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं और ये स्पेकुलेशंस ख़त्म तो अब उसी दिन होंगी जब स्पीकर साहब कोई मज़ीद तीसरी दफ़ा आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इनहराफ नहीं करते, क्योंकि 2 दफ़ा तो कर चुके हैं वो। आप कह रहे हैं कि ग्रेसफुली अपनी शिकस्त को तस्लीम करके स्टेप असाइड होना चाहिए, बजाय इसके कि रिएक्ट करें। होना चाहिए था अगर आप उसे टर्म तो पूरी करने देते। आपके प्रेसिडेंट साहब ने टर्म पूरी की ना, आपकी गवर्नमेंट ने टर्म पूरी की ना, सही। तो उसका क्या ऐसा कसूर था कि आप उसे टर्म नहीं पूरी? हमारे वजीर आज़म ने टर्म पूरी की। नहीं, वजीर आज़म ने टर्म पूरी नहीं की, हुकूमत ने की। देखिए, गुजारिश सुनिए ना, हुकूमत तो ये तो आपके भी डिपेंड करता है ना। असम्बली तो अपनी टर्म पूरी कर सकती है। और दूसरा आफ्ताब साहब, ये जो सियासत के अंदर और आइन के अंदर और इस गवर्नेंस के मॉडल के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक का क्लास रखी गई थी ना, ये एक सेफ्टी वॉल्व है। ये बरतानिया में भी है, ये जापान में भी है, ये दुनिया के इंडिया में भी है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। अगर कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि आप समझते हैं कि हमारा जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव है ये हमारे मुल्क के मसाइल कम नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है, और आप उसको हटाने के लिए कोई आइनी रास्ता क्या है? आइनी रास्ता यही है कि आप उसके खिलाफ अदम एतमाद करें और मेजॉरिटी साबित कर दे कि जी आप यू लॉस्ट द मेजॉरिटी। फिर उसकी ग्रेस ये होती है कि अगर उसे यकीन हो जाए कि मैं लूज़ कर चुका हूँ, तो यूरोप के अंदर वो खुद साइड पे हो जाते हैं, हमारे ज़रा धक्के धुक्के खा के हो जाते हैं। यूरोप की मिसाल दी आपने। बरतानिया में एक हुकूमत ऐसी भी रही है जिसको 1 वोट की अक्सरियत हासिल थी और उसने अपना टेन्योर पूरा किया। सही है। उसमें कोई उन नोटों की बोरियां और कोई सिंध हाउस और कोई ऐसा सिलसिला। मैं सिर्फ एक अगले सवाल पर स्टेप करने से पहले, नहीं, ये जो आपने कमेंट किया ना, सिंध हाउस पे भी मैं जवाब देना चाहता हूँ, नोटों के बोरियों का भी जवाब प्लीज दीजिए। ये तो जिस समाज के अंदर आप रह रहे हैं ना, आपने उसी के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पॉलिटिक्स नेसेसरी इवल्स हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नोटों की बोरियां चलनी चाहिए, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ, था और रहूँगा। मैं इसके खिलाफ हमेशा लड़ता रहूँ। लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आफ्ताब साहब आपने इतनी महंगी कर दी है, आज क्या एक आम आदमी, मेरे जैसा बंदा, वो 5 दफ़ा सोचता है कि मैं अब कौन सी चीज़ बेचूंगा और पॉलिटिक्स में लगाऊंगा। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक हिस्सा बन गया है और ये बनाया गया है। पाकिस्तानी समाज में क्या है, आप मुझसे क्या तवक्को करते हैं? पाकिस्तानी लोग मुझसे क्या तवक्को करते हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इस बात से, आप भी पढ़े लिखे लोग भी, आम बंदे भी, इस बात से कतई नज़र, आपके अपने बाइसेस हैं, मेरे अपने बाइसेस हैं। मैं देखता हूँ जी मेरी गली कौन बनवाता है, मेरा खंबा कौन लगवाता है, मुझे थाने से कौन छुड़वाता है, मेरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कौन कराता है। ये हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं और उसी के ऊपर वोट देते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिसको हम वोट देने लगे, मैं आफ्ताब इकबाल से सवाल कर रहा हूँ कि मैंने जिसको वोट डालना है, क्या वो इस काबिल है कि नहीं? मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने जब भी वोट दिया यही सोचा। यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल। और मैं मैं कह रहा हूं, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं उनको, वरना पाकिस्तान की नहीं, हमें एक समाज का इशू है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यहाँ पे वो है, बिरादरियों में, कबीलों में, मफादात में, हम इनमें फंसे हुए लोग हैं। इसमें कोई तब्दीली भी तो आने देना। कौन लाएगा? वो बेचारा ला रहा है जो उसे उठा के बाहर फेंक रहे हैं। कौन ला रहा है? इमरान खान। वो यार, आई एम वेरी सॉरी, कौन सी तब्दीली ला रहा है? वो सुनामी ला रहा है, वो यू टर्न ला रहा है, वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बदतमीजी ला रहा है, इंतहा करा दी है। पहले भी थी लेकिन अब इंतहा करा दी है। ये तब्दीली आ रही है। चलें, ये तो आपके तासुरात हैं, ये आपके व्यूज हैं। नेचुरली मैं उनका मुखालिफ हूं, सिवाय एक आध के, मैं किसी से एग्री नहीं करता, एक आध के साथ मैं एग्री करता हूं कि जबान पे बहरहाल उस शख्स को जरूर कंट्रोल रखना चाहिए
जो हेड है स्टेट का, गवर्नमेंट का। अच्छा, अंदर खाने बहुत सारी दोस्तियां भी हैं और हमेशा होती हैं। ये पिछले दिनों जो एक बड़ी तस्वीर वायरल हुई वो अहदो पैमा है, क्या है जो बड़ी जपी शपी डाल रहे हैं फवाद चौधरी साहब? आपका क्या ख्याल है कि सियासत के अंदर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं? हम कोई कबायली असबियत के तहत जिंदा हैं, वहाँ पे एक मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं और आपकी नजरियाती मुखालफतें हैं ना, आप अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, आप एक दूसरे को कत्ल तो नहीं कर रहे हैं। हमारी दोस्तियां हैं, बिल्कुल मिलते हैं। सर, पीपल्स पार्टी के साथ सुना है आगे चल के कोई अहदो पैमा हो रहे हैं, जैसे पीडीएम के गुब्बारे में से हवा पीपल्स पार्टी ने निकाली, कहते हैं। मतलब ये एक खुश ख्याली भी हो सकती है अहले नज़र की कि अगर इस दफ़ा को रप्चर हुआ तो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी की अपनी एक तारीख ये है, हमने पाकिस्तान के अंदर आइनी हुक्मरानी के लिए कोशिशें की हैं, उसकी सज़ा पाई है। हमने ताकतवरों के रवैये के ख़िलाफ़, भले वो हमारे इदारे हों, भले वो समाज के ऐसे मुख्तलिफ तबकात हों, हमने उनके खिलाफ, मजहबी तबकात भी हों, उनके खिलाफ भी एक समाजी बैलेंस की कोशिश की है। और तसलसल के साथ जितनी मार हमें पड़ी है उसके नतीजे में हमारे अंदर भी खामियां आ गई, ये बात दुरुस्त है। उन खामियों को भी हम ओवरकम करेंगे, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ लड़ रही है। ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी सहारे के साथ गवर्नमेंट बनाई है या इलेक्शन लड़ा है, मैं आपके इस आइडिया को चैलेंज करता हूँ। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी आई और उसके बाद इक़्तिदार चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए आपने मुख्तलिफ जगहों पे कंप्रोमाइज़ की, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। बट आप मुझे एक मौका नहीं पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री का बता सकेंगे कि पीपल्स पार्टी ने किसी इदारे या किसी तबके के सहारे पर इलेक्शन लड़ा हो। पीपल्स पार्टी हमेशा अपार्ट फ्रॉम, यानी बहुत सारी जमातें वो हैं जो बिकॉज ऑफ देम आती थी, हम अपार्ट फ्रॉम देम आते थे। अच्छा जी, पोस्ट नो कॉन्फिडेंस सिनेरियो क्या होगा? पाकिस्तान बहुत गंभीर मसाइल का शिकार हो चुका है, बहुत खौफनाक, कोई शक नहीं। वो जो पाकिस्तान के आबाद है ना हमारे बुजुर्गों के, आपने भी एक आध प्रोग्राम मैंने आपका सुना था जिसमें आपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का की प्रेडिक्शंस अबाउट पाकिस्तान बताई थी। इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के उलमा थे, खाकसार तहरीक के जो बानियान थे, उन्होंने भी इस तरह की प्रेडिक्शंस की थी। आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया कि हम वो सारी चीज़ें गुजार के बिल्कुल एज पे आगे खड़े हो गए। इस वक्त पाकिस्तान को इस बहरानों से, इस गंभीरता से निकालने के लिए एक रास्ता है कि आप पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए, और उस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आए, जिस जमात को अक्सरियत मिले वो जमात हुकूमत बनाए या बाकी जमातों से मिल के, और आपको इज्तिमाई शऊर के तहत फैसले करने होंगे। अच्छा जी, हम चूँकि कंक्लूड कर रहे हैं, इंतहाई लिमिटेड टाइम है हमारा, चलते चलते सिर्फ मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन ऐसा जैसा अंदरून सिंध में या पीपल्स पार्टी ने करवाया या जैसा नवाज शरीफ और उसकी पार्टी ने पंजाब में करवाया, दिस इज व्हाट यू कॉल अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि अगर सिंध में आपको हमारे किसी इलेक्शन पे एतराज़ है तो वो भी आपका एतराज़ दूर होना चाहिए, और अगर आपको पंजाब के किसी इलेक्शन पे एतराज़ है तो वो भी दूर होना चाहिए, और अगर मुझे पाकिस्तान के मौजूदा इलेक्शन पे एतराज़ है तो वो भी दूर होना चाहिए। हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सब जमातों की मुशावरत है, जिसमें पीटीआई भी शामिल हो, लेकिन उस मुशावरत के अमल को स्टीयर कौन करे? एक जमात कसरत राय की बुनियाद पे इलेक्शन के फैसले नहीं कर सकती, फिर तो अपनी मर्जी की, अगर फ़र्ज़ करने कल मेरी का पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है और हमारे पास कसरत है और हम अपनी मर्जी के फैसले करके इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि अब इस कानून के तहत चलना है, तो फिर आप कौन सी राय, आज़ाद ना राय की बात करेंगे? ये बात दुरुस्त है। हम कह रहे हैं कि सबकी राय से मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रपोज करे, लेजिस्लेशन करे, और फिर दूसरा एब्सोल्यूट फेयर इलेक्शन। यूरोप वाले हमारे इतनी जल्दी नहीं हो जाएंगे, उसके लिए, उस जमहूरियत के लिए और उस तरह के इलेक्शंस के लिए आपके समाज को भी वैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इदारों के साथ नहीं हो जाता। कायरा साहब, इससे गुमान ये गुजरता है आपकी गुफ्तगू से, लग ये रहा है कि फिर एहतसाब भी इत्तफाक राय से होना चाहिए, एक दूसरे से पूछ के होना चाहिए, भाई मैं तुम्हारा एहतसाब करने लगा हूं, तुम मेरा एहतसाब कर लो। एहतसाब का अमल ऐसा होना चाहिए जो बेलाग हो और सबका हो। ठीक, एक ये नहीं होना चाहिए कि आपके साथी 100% आपके साथियों से पहली बात है, दूसरी बात याद रखिए, एक आइडियलिज्म जरूर है कि जी एब्सोल्यूट एहतसाब इसी समाज के लोगों ने करना है ना, इसी जुडिशरी ने करना है, इसी हमारे इदारों ने FIA ने करना है ना। एहतसाब कहाँ से लाएंगे आप लोग? नहीं करना चाहिए, जब करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिए, इदारा जाती एहतसाब से ज्यादा बड़ा एहतसाब अवामी एहतसाब होता है। आपके समाज की हैयत वो है, इस अवाम ने करना है। अगर नहीं, अवाम करती है जी,
अवाम को एजुकेट करें ना। हो किसने करना है? नहीं, अगर आप इस अवाम को नहीं जी, राजा रियाज साहब इज गोइंग टू एजुकेट द पीपल। ओके, मैं अब इस पे मेरी ख्वाहिश है, काश मैं उधर बैठा होता। मैं ये नहीं कह रहा, काश मैं उधर बैठा होता, शकील साहब हमारा इंटरव्यू कर रहे होते। सर अब मेरा मनसब नहीं है। आपका हक है, आप मेरे साथ जो चाहें सवाल कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कमर जमान जाके लोगों को एजुकेट करे। कमर जमान नालायक आदमी है, 2 नंबर आदमी है, खराब आदमी है। आप तो कर सकते हैं, राजा रियाज नहीं कर सकता। मैं अगर मैं अपने आप को रखूंगा ना, मैं किसी का नाम नहीं, आप ले सकते हैं। सवाल यह है कि फिर मेरे हल्के के लोगों को मुझे रिजेक्ट करना होगा। अगर आप जैसे चंद दानिशवर मजबूर है, कायरा साहब बड़े मजबूर नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? आसमान से फरिश्ते आएंगे या अमेरिका से लोग आएंगे, बर्तानिया से लोग आएंगे? अल्लाह करे। दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज ने खुद को ग्रो किया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स ने आके उनको ग्रो नहीं कराया। इसमें कोई शक नहीं, ये बातें आपकी बड़ी हद तक दुरुस्त हैं। आई विश के इसके ऊपर हम एक तवील गुफ्तगू करते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम सियासी कड़मास का शिकार हैं। इससे निकलते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं एडवांस में कि आप तशरीफ लाइएगा। मैं हाजिर।